नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं करूंगा खुद को ट्रोल। क्यों करना है जरूरी? क्योंकि एक ऐसा ही वाकया हुआ है हमारे सामने। क्या हुआ है? जोमेटो, मैंने आपको बहुत स्ट्रांग पॉइंट देते हुए ये बात बोली थी कि भैया जोमेटो को मत खरीदना। क्यों नहीं खरीदना है? वहाँ पर कोई फंडामेंटल रीजन था? नहीं। कोई टेक्निकल रीजन था? नहीं। रीजन कोई और था। आई होप आप जानते होंगे। जिनको नहीं पता वो वीडियो जा करके देखेंगे। बाकी जानने की उतनी ज़रूरत भी नहीं है। किसी भी बंदे के पास कोई भी चॉइस हो सकती है कि मैं इस स्टॉक को हाथ नहीं लगाऊंगा, इसको नहीं खरीदूंगा। होता है ना, अपनी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस होती है, उसमें आपको एंजॉयमेंट जो भी मिल रही है वो लेनी चाहिए। दैट्स इट, यही स्टोरी है, ठीक है। लेकिन दूसरी बात क्या हुई? दूसरी बात ये हुई कि जोमेटो आज 5% ऊपर है और प्लस एक भाई साहब को अंकल कह सकता हूँ, थोड़ी एज ज़्यादा है, 36-37 साल, अंकल कह सकता हूँ क्योंकि मुझसे बड़े हैं इसलिए मैं अंकल बोलता हूँ। एक अंकल को हो गई तकलीफ क्योंकि जोमेटो 5% ऊपर है और मैंने बोला था मैं इस स्टॉक को नहीं खरीदूंगा। तो मैं तारीफ करता रहता हूँ, मैंने ये स्टॉक बताया ऊपर चला गया, ये स्टॉक बताया ऊपर चला गया। अब जोमेटो बताया नहीं खरीदना है और ऊपर चला गया। उन्होंने बोला ऊपर चला गया प्लस 10 करोड़ शेयर्स खरीदा गया एक मैनेजमेंट, एक्चुअली मैनेजमेंट नहीं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा। ठीक है, कौन सी वो कंपनी है चलिए देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पर ये डेटा उन्होंने ही शेयर किया, कुछ यहाँ पर हम लोगों ने इसको इकट्ठा करने की कोशिश नहीं की। तो खुद को ट्रोल कैसे करूँगा मैं कि भाई साहब मिराय कंपनी ने, मिराय एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने 9,47,04,388 शेयर्स, क्वांटिटी यहाँ पर पढ़ सकते हो आप, खरीद लिए। किसके? जोमेटो के। और ये डेटा आप तक पहुंचाया है ईस्ट इंडिया सिक्योरिटीज़ की रिसर्च ने। अच्छी बात है, उनकी तरफ से ये डेटा आया है तो उनको साभार। अब जिन अंकल ने हमारे पास ये डेटा शेयर किया वो हमको करना चाहते थे ट्रोल, तो चलिए हम खुद को ट्रोल कर लेते हैं कि 9,47,00,000 शेयर्स खरीद लिए मिराय एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने। तो हम यहाँ पर बिल्कुल गलत साबित हो गए। कोई भी गलत साबित हो सकता है, ये तो आप मानते हो मार्केट में। चलिए, क्या मिराय यहाँ पर सही साबित हुआ है वो हम डिकोड करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड क्वांटिटी खरीदा है, फ्रैंकलिन ने क्वांटिटी खरीदी है लगभग 1.25 करोड़, एचडीएफसी ने क्वांटिटी बेची है, आईसीआईसीआई ने क्वांटिटी खरीदी है, आईडीएफसी ने खरीदी, कोटक, आईडीएफसी ने बेची, कोटक ने खरीदी, मोतीलाल ने खरीदी, निपॉन ने बेची, एसबीआई ने बेची, यूटीआई ने भी जो क्वांटिटी है वो खरीदी। तो ये डेटा देख करके हमको दिखेगा कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, नॉर्मल सा सिनेरियो है, कुछ भी कहानी एक्स्ट्रा नहीं समझ में आएगी। लेकिन क्योंकि मैं खुद को ट्रोल कर रहा हूँ तो दूसरों का भी कमज़ोर पॉइंट ढूंढेंगे ना, तो वही ढूंढने के लिए मैं थोड़ा अंदर घुसने की कोशिश किया। क्योंकि मैंने कहा यार ऐसे कहानी नहीं चलेगी, क्योंकि अगर मैं खुद को ट्रोल कर रहा हूँ मैं सामने वाले का भी तो डेटा आपके सामने रखूँ ना, क्योंकि आप भी थोड़ा सा डिकोड करो कि क्या होता है मार्केट में। पहली बात आपको यहाँ से क्या सीखने को मिली कि एक पॉइंट पे कोई कंपनी खरीद रही है जो कि सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं। मैं इनको सो कॉल्ड एक्सपर्ट क्यों बोलता हूँ वो भी आप जान जाओगे जब आप स्मार्ट एसआईपी वाली वीडियो देखोगे। बाकी एक मैनेजमेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनी खरीद रही है, दूसरी बेच रही है, इसका मतलब मार्केट में एक बंदा सही होगा, दूसरा बंदा गलत होगा। कौन ज़्यादा परसेंटेज ऑफ टाइम सही होता है वो सक्सेसफुल होता है लॉन्ग रन में। अगर कोई बंदा रोज सही हो रहा है, 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 तो वो झूठ बोल रहा है। ये स्टोरी बिल्कुल आपको नोट करके रखनी है। जैसे कि गाड़ी में हॉर्न बजता है जब आप सड़क पे होते हो, ये स्टोरी बिल्कुल नॉर्मल सी है ना, बिल्कुल इसको भी आप बिल्कुल नॉर्मल बात माना करो कि मार्केट में गलत होना बिल्कुल ही आम बात है, बिल्कुल आम बात है। उतना ही जितना कि सांस लेना और सांस छोड़ना जैसे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब अंदर घुसेंगे ना तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। आप खुद को बोलोगे कि मैं इन सो कॉल्ड एक्सपर्ट से ज़्यादा बड़ा एक्सपर्ट हूँ। क्यों? चलिए अंदर घुसते हैं। क्योंकि इतने डेटा से तो मैं खुद को ट्रोल कर सकता हूँ, यार मिराय ने 9 करोड़ शेयर खरीद लिए, मैंने बोला मैं नहीं खरीदूंगा, मैं पछताऊंगा, भाग जाए स्टॉक, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअली देखिए, स्टॉक अभी 40 पे था, 65 पे आया है, 50% से ज़्यादा रिटर्न है। अगर आप नीचे से कैलकुलेट करोगे, ऐसे समझिएगा, ऐसे ज़्यादा आसानी से आपको समझ में आएगा। 100 वाला स्टॉक अगर गिर करके 10 आ जाता है और वो 50% भाग जाता है तो वो सिर्फ 15 पहुँचता है। कितना पहुँचता है? 10 पे आने के बाद अगर वो 50% भागेगा तो 15 पहुंचेगा। और क्योंकि यहाँ से ये 90% माइनस 90% हुआ है, अगर ये प्लस 90% यहाँ से होता है तो ये मात्र 19 रुपये पे पहुंचेगा, लेस देन 79 रुपीज़। ठीक है, लेस देन 81 रुपीज़ यहाँ के कंपैरिजन में। और फिर भी ये 90% गिरा और 90% ऊपर गया। स्टोरी आपको समझ में आई जिस हिसाब से यहाँ पर रिटर्न आया है। खैर वो भी जाने दीजिए। अब अंदर की बात ये वाली है
ये डेटा आपके सामने मैंने रखा, मैंने देखा कि मिराय ने इनको और कब कब खरीदा है। तो आपको मैं बताता हूँ, ये डेटा है सितंबर 2021 का, ये डेटा है दिसंबर 2021 का। ठीक है, 2 क्वार्टर्स आप जाकर के देखो, उन क्वार्टर्स में इन्होंने क्या किया, खरीदा खरीदा खरीदा। और सिर्फ एक म्यूचुअल फंड ने नहीं, मिराय ने ही नहीं, मोतीलाल ओसवाल, इसके अलावा भी कई एसेट मैनेजमेंट कंपनियों ने खरीदा। लेकिन इनके एक ही म्यूचुअल फंड ने नहीं, कई म्यूचुअल फंड्स ने खरीदा। मिराय के कई सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उन्होंने पैसा डाला। मोतीलाल के बाय राइट से टाइट वालों ने भी पैसा डाला इस स्टॉक में। कब डाला? सितंबर 2021, दिसंबर 2021 में। क्या रेट था उस वक्त? उस वक्त का रेट क्या था, आइए देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितना ज़रूरी है? जितना ज़रूरी कुत्तों का भौंकना है, समझ रहे हैं ना? तो स्टोरी हम समझते हैं कि सितंबर 2021 में रेट कितना था यहाँ पर। मे बी कुछ भी। बेस्ट के सिनारियो वो 110 पे खरीदे होंगे, वर्स्ट के सिनारियो वो 140 150 पे खरीदे होंगे, इसी के आसपास। और फिर दिसंबर में जो मैंने डेटा बताया, आप एग्जैक्टली जाकर के चेक कर सकते हो, अवेलेबल है मनी कंट्रोल पे, अन्य वेबसाइट्स पे भी। दिसंबर में भी लगभग वही रेट है। मैं 120 का एवरेज मान लूँ, जिसके पास 120 का एवरेज है, अगर वो 60 पर आकर के एक्स्ट्रा स्टॉक्स खरीद रहा है, वो क्या कर रहा है? एवरेजिंग कर रहा है। एवरेजिंग कर रहा है। वो क्या कर रहा है? एवरेजिंग कर रहा है। एक चीज़ आपको बताते हैं, यहाँ पर जिन लोगों ने आपका स्टॉक खरीदा ना, जोमेटो, करोड़ों रुपए डाले ना, वो उनके पैसे नहीं थे, वो हमारे आपके पैसे थे, हमारे आपके भाई बहनों के पैसे थे, जो एसआईपी के रूप में उनको हर महीने पैसे देते हैं, फूंकने के लिए, जलाने के लिए, ये झेलने के लिए। वो एग्जिट नहीं करेंगे, वो एक्स्ट्रा खरीदेंगे। और हम आप भी तो यही करते हैं। बाकी हम कह देंगे वो गलत, वो सही, ऐसे वैसे। तो वो आपको एवरेज रिटर्न इसीलिए ला करके देते हैं। बहुत सारे लोग तो मार्केट को भी नहीं बीट कर पाते हैं, क्योंकि वो ऐसे ऐसे डिसीजन लेते हैं। अब क्योंकि ऊपर उन्होंने खरीदा था तो नीचे उन्होंने खरीदा, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? वो यहाँ पर अगर ज्ञानी थे तो स्टॉक गिरा क्यों? और अगर यहाँ पर ज्ञानी बन गए और ऊपर चला गया, लेट्स से कि ये स्टॉक 100 पे आ गया, एक हाइपोथेसिस मान लीजिए, ठीक है, ऐसी बात मान लीजिए जो पॉसिबल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बस मैं एक पॉइंट आपको दे रहा हूँ। लेट्स से कि स्टॉक 100 पे चला गया, तो ये उतने ही यहाँ पर सही हैं जितने वो यहाँ पर गलत थे, या उससे ज़्यादा। समझ रहे हैं ना? सबसे बड़ी बात क्या कही गई है कि नेवर लूज योर मनी, मतलब कि कम से कम लूज करने की कोशिश करो। लेकिन उन्होंने क्या किया? 60%, 70%। यही स्टॉक तो था जहां पर हम कैलकुलेट करते थे कि भाई अगर कैंडल टू कैंडल जाकर के देखोगे, मोर देन 100% की गिरावट है। खैर वो भी बहुत स्मार्ट तरीके से सुनिएगा, नहीं तो आपको पता चले 100 से ज़्यादा कैसे स्टॉक गिर सकता है। ये सब मत बोलना, वहाँ पर मैंने कुछ और बात बोली थी। नेट कैलकुलेशन हुई थी, कंपेरिजन वाली कंपेरिजन बात नहीं हुई थी, ठीक है। तो इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिली? कुछ सीख मिली? कुछ भी नहीं। लेकिन जो ट्रोल करने वाला जो माइंडसेट है ना, वो हम और आपका कभी जाएगा नहीं। हमको आपको बस सामने वाले में गलती ढूंढनी होती है। यार मैं 100 बार बताता रहता हूँ, मैं लाख गलत हो सकता हूँ। मेरी कौन सी बात आपको पकड़नी है? मेरी कौन सी बात पकड़नी है जो इम्पॉर्टेंट है? इम्पॉर्टेंट कौन सी बात होती है ये आपको नहीं पता? आप ढूंढो। क्योंकि मैंने बोला था, मैं जोमेटो किसी स्पेशल रीज़न से आपको खरीदने के लिए मना कर रहा हूँ, सिर्फ खरीदने के लिए मना कर रहा हूँ। उसके बाद सवाल भी बहुत सारे आए थे, जवाब भी कोशिश की गई देने की, लेकिन उसके बाद भी तो आपको कुछ स्टॉक्स दिए गए। क्या वो नहीं चले? आपको ये देखना है क्या मार्केट का जो हम लोगों ने प्रेडिक्शन किया वो नहीं हुआ? ये सब नहीं। अच्छी बातों पे फोकस कहाँ होता है, गंदी बातों पे तुरंत फोकस जाएगा। अंकल लोग तो एकदम कान खड़े हो जाते हैं, कौन लड़का 10वीं पास किया, 12वीं पास किया, अंकल लोग बस इसी फिराक में रहते हैं, बस उसको ज्ञान देने चले जाएं। कौन सी लड़की बड़ी हो गई उसकी शादी करवाने लगे, यही सब तो करते हैं ना अंकल लोग। और अंकल कहने से ये मतलब नहीं कि अंकल जो लोग होते हैं सब बुरे हैं, लेकिन जो भी अंकल ऐसे हैं कि सामने वाले में खोट निकालनी है, उनसे बुरा कुछ होगा नहीं यार। आपसे मतलब डिमोटिवेटर अगर बनना ही है तो ढंग वाला डिमोटिवेटर बनो। जो फालतू के बच्चे औनी पोनी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, फालतू काम कर रहे हैं, उनको डिमोटिवेट करो ना कि वो फालतू कामों में क्यों बजे हुए हैं। लेकिन अंकल लोगों को चैन की नींद ही नहीं आए अगर वो बच्चों को बोले ना, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तुम किसी काम के नहीं हो, तुमने बोला था जोमेटो नहीं खरीदना है और जोमेटो ऊपर चला गया और कोई तो 10 करोड़ शेयर खरीद लिया। तुमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, तुमको शर्म आनी चाहिए ये बात बोलते हुए। तो क्या ही करें, ऐसे अंकल को क्या करना चाहिए? कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, इग्नोरेंस इज ब्लिस। अच्छी बात तो नहीं होती, लेकिन ऐसे लोगों को इग्नोर करना ही बेटर होता है। नॉलेज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब इन्हीं अंकल को एक स्टॉक दिखाता हूँ, ठीक है, ICICI बैंक। यहाँ पर
टेक्निकल रीज़न भी था, फंडामेंटल रीज़न भी था और स्ट्रक्चरल रीज़न भी था। मैंने आपको बोला था कि ये स्टॉक ने बेस्ट रिजल्ट ला करके दिए हुए हैं। क्या बोला था कि इस स्टॉक ने आपको बेस्ट रिजल्ट ला करके दिए हुए हैं। जा करके देखना, मैंने वीडियो डाली थी, जो ढूंढेगा उसको मिलेगी वीडियो, और कितने रेट पे था। और वहाँ से देखो मोर देन 200 रुपीज़ भागा है ICICI बैंक। परसेंटेज टर्म्स में बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी से आपको ये रिटर्न दिया है, प्लस एक ब्लू चिप कंपनी है। ये स्टोरी कमाल की है ना। तो ऐसी स्टोरीज आपको ढूंढनी चाहिए। बाकी हो हल्ला मचाना है तो देखो नीचे हो हल्ला मचा रहा है ना वो, उसके भी अपने मज़े हैं हो हल्ले मचाने में। समझ रहे हैं ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सुनाऊँ क्या, जा करके अभी पिंच करूँ तो वो करेगा। खैर जाने दो, बात यही होती है। ऐसे नहीं करना है, ऐसे ज़िंदगी नहीं जीनी है। मनुष्य तन मिला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुराई मत करो यार, सही चीज़ डिकोड किया करो। कम से कम कोई 10 करोड़ शेयर खरीद लिया, कोई बेचा होगा तभी खरीदा, ये भी पॉइंट ढूंढो। हर जगह हर कोई सही नहीं होता है, एक बंदा तो गलत होगा। निफ्टी इस वक्त बहुत सारे लोग शॉर्ट करके बैठे हैं, क्या वो गलत है? हम कह ही नहीं सकते यार, क्योंकि 2 दिन बाजार 3-3% गिर जाए तो वो बिल्कुल सही साबित हो जाएंगे। तो मार्केट है भाई, वो सुप्रीम है, उसका सम्मान करो। जोमेटो ऊपर चला गया, ICICI बैंक ऊपर चला गया तो हम एक जगह खुशी हो जाएं, एक जगह दुख मनाने लगे। ये मेरा वाला माइंडसेट है ही नहीं। लेकिन मैं आपको ये वीडियो बना करके क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि यहाँ से आपको सीखोगे कि जो बंदा आज खरीदारी कर रहा है 10 करोड़ शेयर्स की, वो इसलिए भी कर सकता है क्योंकि वो पहले से फंसा हुआ है। वो एवरेज कर रहा है किसी तरह एग्जिट करने की। यहाँ पर एवरेज करने का मन क्या हुआ? यहाँ पर एवरेज क्यों किया? मे बी एक ये भी पॉइंट हो सकता है ना कि अगर 100 का रेट आ गया और लेट्स से कि उनका एवरेज प्राइस 100 हो गया है, वो 100 पे एग्जिट करके भाग जाएंगे। फिर तो आप उनके चक्कर में अटके रह जाओगे। ओ बेटा, उन्होंने खरीदा था, हम कुछ कर नहीं पाए। तो यार स्मार्ट डिसीजन हमेशा लेने की कोशिश करो। हर कोई यहाँ पर गलत होता है। वो लोग इतनी बड़ी बड़ी पढ़ाई, करोड़ों की पढ़ाई करके, करोड़ों की सैलरी लेने के बाद 2 कौड़ी का काम करके आपको दे रहे हैं। देख रहे हैं ना ऐसे स्टॉक सिलेक्शन, ये इसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बेचा नहीं, यहाँ पर आकर के खरीदा। अरे खरीदना था, यहाँ क्यों नहीं खरीद लिए? इतने ही बड़े एक्सपर्ट थे, यहाँ क्यों नहीं खरीदे? यहाँ क्यों खरीद रहे हैं जब वो नीचे से 50% भागा हुआ स्टॉक है? फिर से पता चला गिर गया तो फिर सन्नाटा हो जाएगा। खैर सन्नाटा नहीं चाहिए, ज्ञान चाहिए। इग्नोरेंस इज ब्लिस अच्छी बात नहीं है नॉलेज के टर्म्स में, लेकिन ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए। रियल लाइफ में भी मैंने इसलिए नहीं अवॉइड किया यहाँ पर, क्योंकि आपको भी यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। खैर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, नहीं पसंद आई तो भयंकर वाला डिसलाइक करना। एकदम सर पैर सब फोड़ देना, एकदम फ़ोन पे, स्मार्टफोन पे, जहाँ पर भी हो, कंप्यूटर पे, टीवी पे, कहीं भी देख रहे हो, एकदम सर पटक के फोड़ देना, बोलना मुझे तेरी वीडियो नहीं पसंद, मैं दोबारा नहीं देखूंगा। दैट्स इट। चलिए, जो लोगों को मैंने अंकल बोला, अगर जैसे होता है ना कि कोई 36, 40, 45 साल वालों को बुरी लग जाए बात, नहीं यार, मैं आपका बहुत सम्मान करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे मत बनो ना कि आपसे जो छोटे हैं वो पागल ही होंगे, उनके पास कोई ज्ञान ही नहीं होगा, वो सही बात कर ही नहीं सकते। उनको भी प्रॉपर तरीके से जज किया करो, उसके बाद कुछ बात बोला करो। ऐसे ही बोल दोगे, अरे बेटा तुमसे हो ही नहीं पाएगा, तुम किसी काबिल नहीं हो, मुझे देखो 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं 10 रुपये भी नहीं मार्केट से कमा पाया, और तुम आकर के कैसी कैसी बातें कर रहे हो। बहकी बात जो करेगा, जो बोलेगा हाँ आओ 10 दिन में करोड़पति बनाए, उनको नहीं बोल पाओगे, क्योंकि उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ब्लॉक कर देंगे। हाँ, ब्लॉक से याद आया, कुछ बेहतर ऑप्शंस भी होते हैं। खैर अभी आपसे विदा ले रहे हैं। ये वीडियो थोड़ी से अलग फॉर्मेट में बनी है, तो आपसे माफ़ी चाहते हैं अगर कुछ इधर उधर हो गया हो। बाकी आपसे विदा लेता हूँ, जल्दी मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, नमस्कार।